इमेजिन करो आपके साथ एक हादसा हो जाता है और इस हादसे में आप दुनिया के सबसे बड़े महासागर में फंस जाते हैं और आपके पास कुछ नहीं बचता, तो आप क्या करेंगे? शायद आप भी घुट कर जाएंगे। लेकिन आज जो हम शेयर करने वाले हैं वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो लगा कि यार इसे सीधा ही अपने चैनल पर पब्लिश कर देना चाहिए। बात है 17 नवंबर 2012 की, जब अल्वरिंगा अपने एक छोटे से गांव मेक्सिको से अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर में निकला। और यह महासागर इस दुनिया से लगभग 3 गुना बड़ा है। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी जमीन, तालाब, झरने, रेगिस्तान, बर्फ, जितनी भी चीजें हैं, इन सबको मिला भी दिया जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। धरती से 3 गुना बड़े होने का मतलब यानी 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अल्वरिंगा और उसके दोस्त का प्लान था कि वो अगले 30 घंटे के लिए मछली पकड़ने समुद्र में निकलेंगे और प्लान के मुताबिक ही उन्होंने अपने लिए खाना और जरूरी सामान रख लिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, प्लान के मुताबिक ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हल्की सी बारिश और हवा चलने लगी तो अल्वरिंगा समझ चुका था कि अब कुछ ही देर बाद यहाँ एक खतरनाक तूफान आने वाला है। लेकिन मछली पकड़ने के लालच की वजह से अल्वरिंगा ने इसको इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। उसे क्या पता था कि ये लालच उसको कितना भारी पड़ जाएगा। और कुछ ही देर बाद एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। अब वो दोनों तूफान का सामना करने लगे। अल्वरिंगा ने पूरी स्पीड में नाव को घुमाया और वापस उसी दिशा में लौटा जहाँ से वो आए थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते उससे पहले उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो जाता है। ना ही उनके पास नाव चलाने के लिए कोई चप्पू है और ऐसे में समुद्री लहरों ने फिर से उन्हें विपरीत दिशा में धकेल दिया। अब एक आखिरी उम्मीद उनके पास बची थी, जो था उनका रेडियो। लेकिन किसी को इन्फॉर्म करते इससे पहले उसकी भी बैटरी खत्म हो जाती है और इसके साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। अब उन्हें नहीं पता कि उनके साथ में क्या होगा। और वह जमीन से लगभग 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे और समुद्र इतना बड़ा जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है और उनकी नाव इतनी छोटी, जिस वजह से रेस्क्यू की टीम भी उन्हें ठीक से ढूंढ नहीं पा रही थी। बुरे से बुरा उनके साथ ये हो कि उन्होंने अपना सारा खाना और पानी समुद्र में फेंक दिया था और आइस बॉक्स में रखी मछलियां भी समुद्र में फेंक दी थी ताकि नाव तेजी से चल सके। लेकिन काफी समय बीत जाने के पश्चात उनका हाल भूख से बेहाल हो चुका था। अब ना तो उनके पास में खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी, और समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होने की वजह से उसे पी नहीं सकते। अब वो दोनों अपनी भूख को मिटाने के लिए समुद्री जानवरों को कच्चा ही खाते हैं और बारिश का ही पानी पीते हैं। लेकिन जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए जानवरों का खून और अपनी पेशाब तक पीते। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था ये हम सबके लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने 4 महीने गुजारे और अल्वरिंगा का जो दोस्त था कोर्डोबा, वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। अब अल्वरिंगा बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ में क्या होगा। अब उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो अकेला ही संघर्ष करते रहा। वो रात में तारों को देखता और सोचता कि काश कोई आए और मुझे निकाल कर ले जाए। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती वैसे वैसे उसका औखा भी बढ़ता। ये एक ऐसा डर है जो हमें पानी से लगता है और पानी से लगने वाले डर को ही हम औखा भी बोलते हैं। अल्वरिंगा अब समुद्र के बीचों बीच में आकर खड़ा हो चुका था। वह भी अपने जीने की उम्मीद लगभग खो चुका था। 6 महीने गुजर गए और एक दिन उसे एक शिप दिखाई दी, मानो मुर्दे में जान से आ गई हो। लेकिन छोटी नाव और फायर गन ना होने की वजह से उसे किसी ने देखा तक नहीं। उसने बहुत आवाज लगाई लेकिन किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। समय के साथ कई हवाई जहाज उसके अगल बगल से गुजरे लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। समय के साथ कई जहाज उसके अगल बगल से गुजरे लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। अब वो अपने घर से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसकी हालत एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। वह तो उसकी हिम्मत ही थी जिसकी वजह से 400 से अधिक दिनों तक इतना सहन करने के बावजूद भी वो जिंदा रहा। फाइनली 438 दिनों बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा। और ऐसे में अल्वरिंगा ने सबसे ज्यादा दिनों तक पानी में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपना नाम कर लिया था, जो कि हम में से चाहकर भी कोई तोड़ नहीं सकता। और इतने दिनों तक पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही थी और जैसे उसने जमीन पर पाँव रखा मानो वो बेहोश सा हो चुका था। लेकिन जब उसको होश आया तो उसने आसपास के लोगों को इन्फॉर्म किया और उन लोगों ने उसकी टीम को कांटेक्ट किया और उसे वापस अपने घर भेज दिया गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उस सबसे ज़्यादा खुशी उसकी फैमिली और उसके माता पिता को हुई और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो लोग मान चुके थे कि अब अल्वरिंगा इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये थी साल्वाडोर के एक मछुआरे की कहानी। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? और हम सीखना चाहे तो सीख सकते हैं कि बहुत लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगी और मुझे तो नहीं लगता कि हम में से किसी की भी लाइफ में कभी इतनी प्रॉब्लम आई है। अगर आई है तो कमेंट में लिख देना, अगर नहीं आई है तो शेयर कर देना उनके साथ में जिन्हें अपनी छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। गाइस यार, इस वीडियो को बनाने में हमारे द्वारा की गई मेहनत को सफल बनाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक क्या है, बेस्ट ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।